जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके जीवन में आज के दिवस की। सबसे पहले तो सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका यह जो नवीन वर्ष है उन्नति तरक्की के साथ आपके जीवन में मंगल को बनाए रखे। इसी शुभकामना के साथ आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ सावधानियाँ और उसके बाद में, क्योंकि आज देखिए ग्रहण योग भी बन रहा है। आज 28 अगस्त 2026 वो विशेष दिन होगा जबकि रक्षाबंधन के साथ ही, क्योंकि ब्रह्मांड ने कुछ ऐसी चीज़ों की रचनाएं की हैं जो हमारे जीवन में एक ब्रेकर की तरीके से काम करती हैं और इसी ब्रेकर के आधार पर हमको अपने जीवन को, क्योंकि कहीं पर हमें रुकना भी होता है, कहीं पर हमें चलना भी होता है, कहीं पर हमें दौड़ना भी होता है और जब इसी आधार पर हम अपने जीवन को निहित करते हैं तब हमारे लिए लाभ या हानि की सिचुएशंस बनती चली जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो क्योंकि 28 अगस्त 2026 प्रातः 5:54 से लेकर दोपहर 12:34 तक ग्रहण पड़ने वाला है। हालांकि ये जो ग्रहण काल होगा ये भारत में दृश्य नहीं होगा, आंशिक ग्रहण होगा, जिस कारण से भारत में इसका सूतक जो है वो मान्य नहीं होगा। लेकिन फिर भी भाई बहनों को कुछ चीज़ों से संबंधित थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ चंद्रमा ग्रहों की माता कहे जाते हैं, यानी कि इनकी जो निगेटिविटी का प्रभाव समस्त ग्रहों पर पड़ता है या इनके द्वारा किसी प्रकार का जो दोष बनाया जाता है उसका प्रभाव समस्त ग्रहों को इफेक्टिव करता है। जैसे सूर्य को ग्रहों में पिता का स्थान, राजा का स्थान प्राप्त है, चंद्रमा को ग्रहों की माता का स्थान प्राप्त है। यानी चंद्रमा एक सौम्य चादर है जो सभी के ऊपर ममत्व बनाए रखते हैं, यानी कि आपकी हर निगेटिविटी में कहीं ना कहीं आपके लिए रक्षा कवच का भी काम करते हैं। अब ऐसे में चंद्रमा, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। राशि परिवर्तन करके 28 अगस्त को चंद्रमा जो होंगे राहु के साथ आपके कुंभ भाव में गोचर कर रहे होंगे। अब कुंभ राशि जिस स्थान पर पड़ती है, सबसे पहले तो यह आपका व्यय का भाव है। दूसरी चीज़, आज के दिन देखिए जो समय हमने बताया है ग्रहण काल का, इस दौरान आपको राखी बांधने या बंधवाने को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़, इस दौरान कोई भी, क्योंकि आज के दिन देखिए गिफ्ट्स ज़्यादा खरीदे जाएंगे, भाई बहनों को देते हैं, बहनें भाइयों को देती हैं। ये हमारी सनातन पद्धति है कि एक दूसरे को गिफ्ट देना और उसकी मंगल कामना करना, ये इसी पर्व का महत्वपूर्ण अंश होता है कि एक दूसरे को सदाचार की भावना से और साथ ही साथ मंगल कामना की भावना से हम उपहार देकर उसकी उन्नति की कामना करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको इस ग्रहण काल के दौरान कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदनी है। बेशक देखिए भारत में यह ग्रहण मान्य नहीं होगा, लेकिन जो चंद्रमा है वो जल को प्रभावित करेगा, जल को प्रभावित करेगा, वायुमंडल को प्रभावित करेगा, जिस कारण से ये पूरे समस्त धरातल पर, चाहे हम चाहें या ना चाहें, इस दौरान सभी व्यक्तियों पर इसका कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ही प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। हालांकि ये उतना बड़ा नहीं होगा, फिर भी देखिए जब जहाँ बात रिश्तों की हो वहाँ हमें किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब देखिए आज के दिन क्या होता है कि बहुत से भाई बहनों के घर जाते हैं, बहनें भाइयों के घर जाती हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, शास्त्रों के अनुसार सोम शनिचर पूरब न चालू, मंगल बुध दक्षिण दिश कालू, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पथ सुख नहीं पाए। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि आपको बाहर निकलते वक्त दिशाओं का, दिशाशूल इसे बोलते हैं, दिशाशूल का विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही आप अपनी यात्रा को आधार दें। इसके अतिरिक्त अब हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के इस योग का प्रभाव, क्योंकि देखिए ये अब अगर हम अपनी कुंडली में देखें तो ये 2.25 दिन प्रभावित करेगा। तो ये 2.25 दिन देखिए थोड़े से रुकने के हैं, थोड़े से विश्राम करने के हैं। किन स्थानों पर इनका इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगा, क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि यदि देखा जाए तो ये पंचग्रही योग भी प्रभावित करेगा 2 भावों को। जहाँ देखिए यहाँ पर राहु और चंद्रमा की युति बनेगी, वहीं केतु बुध और सूर्य जो हैं आपके षष्ठ स्थान से गोचर करें। 2 त्रिक भाव
और एक दूसरे पर सप्तम दृष्टि, क्योंकि देखिए अन्य ग्रहों के पास अतिरिक्त दृष्टियां हो सकती हैं, लेकिन चंद्रमा, बुध, सूर्य, इन तीनों ही ग्रहों के पास एकमात्र दृष्टि सप्तम दृष्टि ही होती है, जिसके द्वारा हम प्रभावित होते हैं। अब ये सप्तम दृष्टि, क्योंकि देखिए 3 ग्रहों की दृष्टि यहाँ जाएगी, 2 ग्रहों की दृष्टि यहाँ जाएगी, तो ये दोनों ही भाव पंच ग्रहों के प्रभावों से युक्त होंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आप जानेंगे ग्रहों पर इस योग का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम इस समय पर देखा जाए तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी निर्मित होंगी जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हुई देखी जाएंगी। सबसे पहले खर्चों की अनिश्चितता से बचे रहें और साथ ही साथ आज के दिन किसी भी ऐसे कार्य को करने से जहाँ पर धन का लेन देन हो वहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करें इस चीज़ को, क्योंकि धन के लेन देन को लेकर, क्योंकि राहु है इस स्थान पर, चंद्र की युति बन रही है, तो देखिए राहु केतु जिस भी स्थान पर होते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी चीटिंग होना, आपके साथ में थोड़ा सा आपको धोखा खाना, ये चीज़ें आपके लिए आदत बन जाती हैं, क्योंकि आपका चाहे जितना भी हितैषी हो वो सिर्फ आपसे अपने स्वार्थ को सिद्ध करना ही चाहेगा। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर देखिए कुछ रहस्य ऐसे होंगे, कुछ रणनीतियाँ ऐसी होंगी, उनके उजागर होने का भी थोड़ा सा भय बना रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अगर यहाँ से देखें तो 3 दृष्टियाँ रहेंगी, पंचम, सप्तम और नवम। तो देखिए सबसे पहले परिवार से संबंधित, मान लीजिए आप कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, या फिर आप परिवार से संबंधित कोई सुख सुविधा की चीज़ें करने जा रहे हैं, रेनोवेशन करने जा रहे हैं, या परिवार के किसी सदस्य को लेकर कोई बड़ा आपने कार्य सोच रखा है, आप सोचते हो उस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र कर लिया जाए। ये सभी सिचुएशंस जो होंगी, इन सभी सिचुएशंस में आपको बहुत ही गोपनीयता इस दौरान बरतनी होगी, क्योंकि ये 2.25 दिन का समय थोड़ा सा रिस्की रहेगा कि इस दौरान आप, हो सकता है कि जिसको अपना सबसे ज़्यादा वेल विशर या सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र समझ रहे हो, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपका गलत चाहता है, बल्कि हो सकता है असावधानी में उस व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसा काम हो जाए जिसकी वजह से आपको लगे कि आपका पूरा कार्य डिस्ट्रॉय हो गया। आपको फिर से अब रणनीति बनानी पड़ेगी, आपको फिर से अब सारी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको फिर से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के लिए आपको जितना संभव हो सके सावधान रहना। विशेषतः मीन राशि जो है देखिए 7.5 के द्वितीय चरण से भी इस समय गुजर रही है, जिस कारण से राहु का प्रभाव जो है कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अब चंद्रमा जो कि देखिए समस्त अन्य ग्रहों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि चंद्रमा की चाल जो होती है मन से निकलती है। मन को प्रभावित करने वाली यह चाल जो होगी, ये पूरी तरीके से इस समय कुछ बीती हुई बातें भी आपको व्यथित कर सकती हैं। हो सकता है आप जिसके लिए कार्य करने जा रहे हो, पूर्व में किए गया उसका कोई कृत्य आपको अंदर तक आहत कर दे, तो आप उसकी वजह से गलत निर्णय भी ले सकते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, या फिर इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपको इस समय पर बहुत सहज, सावधान, सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। धन के लेन देन से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है इस दौरान, और धन का लेन देन विशेषतः ऑनलाइन आपको नहीं करना है। विशेषतः इस समय तो यही मैं कहूँगी कि आपको घर के अंदर बहुत कीमती ज्वेलरी अगर रखते हैं तो सावधान रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा धन अगर रखते हैं तो सावधान रहना चाहिए, अधिक कैश लेकर चलने से भी बचना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर चंद्रमा आपका आपके बर्थ चार्ट में पूर्णमासी का है तब भी आपको सावधान रहना है। अगर चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में पूर्ण अमावस्या का है तब भी आपको सावधान रहना है। चंद्रमा किसी भी तरीके से केम ध्रुव योग से ग्रसित हो रहा है तब भी आपको सावधान रहना है, या चंद्र किसी भी तरीके से आपका अंश बल से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तब भी आपको सावधान रहना है। क्योंकि चंद्रमा देखिए स्पष्ट रूप से आपके सामने स्पष्ट रूप से कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करता है
जिस कारण से आप चंद्रमा को दोषी बना सके, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन्हें माता कहा गया है। माता का प्रभाव जो होता है हमेशा स्नेह तुल्य होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, उसी अति स्नेह में कभी कभी माता का जो प्रभाव होता है वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर जाता है, क्योंकि माता स्नेह में होती है और बच्चे क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी सजगता रखनी है। ग्रहण के बारे में मैंने आपको पूर्व में भी बताया हुआ है, ग्रहण का प्रभाव किस तरीके का होता है कि आपके ग्रहण जब होता है ना, तो आपके लिए एक चीज़ होती है कि इस दौरान यदि कोई कृत्य आप करते हैं, बड़ी फाइनेंशियल, यानी कि आप मकान देखते हैं तो मकान में कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मिलेगी जिसकी वजह से आपको लगेगा कि भाई ये कमी ना होती तो मेरा मकान बहुत अच्छा होता। गाड़ी आप कितनी भी रिपेयर करा लीजिए, कितना भी मेंटेन करा लीजिए, जितना आप मेंटेन कराएंगे फिर से एक नया स्क्रैच पड़ जाएगा। मान लीजिए छोटी छोटी सी बेशक, हालांकि ये योग के बल के आधार पर त्रुटियां होती हैं, लेकिन आपको कोई भी चीज़ पूर्ण रूपेण नहीं प्राप्त होती है। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं, अचानक ही आपको लगने लगता है कि आपका पार्टनर जो है आपको चीट कर रहा है। बहन भाई का रिश्ता बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अचानक ही आपको लगने लगता है कि बहन आपसे स्वार्थ से जुड़ी हुई है, आपसे अपने स्वार्थ की पूर्ति करा रही है। ये सब ग्रहण योग के ही प्रभाव होते हैं। अब इनको अगर कम करना है, मान लीजिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में भी ये योग बना हुआ होगा, ऐसे लोगों को तो लाइफ टाइम इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो महामृत्युंजय मंत्र का जप पकड़ लीजिए। आप महामृत्युंजय मंत्र का ज़्यादा नहीं तो एक माला का नित्य प्रति जप करें, और जितना ज़्यादा कर सकें उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे चावल हो गया, दूध हो गया, सफ़ेद कपड़ा हो गया, रुई से बने हुए जो क्लोथ्स होते हैं वो हो गए, या घी हो गया। घी में देखिए शुक्र का भी प्रभाव आ जाता है। तो इन सभी चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप अपनी यथाशक्ति अनुसार लेकर इसको दान कर दीजिए। दान करें तो किसी वृद्ध महिला को करें,